नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड का वो रहस्यमय देवता जो नीलकंठ है, जो जटाधारी है, जो तांडव करता है और जिसके नाम से ही सारी सृष्टि थरथराती है, वो भगवान शिव आखिर कौन है? क्या वो सचमुच आदि अनादि हैं? मतलब न शुरुआत न अंत, या फिर उनका कोई जन्म हुआ था? और अगर हुआ तो कैसे? उनके माता पिता कौन थे? क्या ब्रह्मा, विष्णु और शिव में कोई एक सर्वश्रेष्ठ है, या तीनों का कोई गहरा रिश्ता है? क्या शिव का अस्तित्व सिर्फ संहार का है, या वो सृष्टि के रक्षक भी हैं? इन सवालों ने सदियों से आर्षि मुनियों को भी उलझाया है, और आज की इस वीडियो में हम इन रहस्यों को एक एक करके खोलेंगे। अगर आप भी शिव भक्त हैं या इन रहस्यों से उत्सुक हैं, तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कथाएं इतनी रोचक हैं कि आपका मन मोह लेंगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात कैलाश पर्वत पर बर्फीली हवाएं चल रही हैं और वहां बैठे हैं महादेव, गले में सांप लपेटे, माथे पर चंद्रमा सजा और तीसरी आंख में वो आग जो पूरी दुनिया को भस्म कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये महादेव कहां से आए? क्या वो हमेशा से थे, या किसी ने उन्हें जन्म दिया? और अगर वो अनंत हैं, तो ब्रह्मा और विष्णु के साथ उनका क्या कनेक्शन है? क्या विष्णु शिव के अवतार हैं, या शिव विष्णु के? इन सवालों के जवाब पुराणों में छिपे हैं, लेकिन वो इतने गूढ़ हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। सबसे पहले समझते हैं कि भगवान शिव कौन है। हिंदू धर्म में शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता। लेकिन शिव सिर्फ विनाशक नहीं है, वो पुनर्निर्माण के प्रतीक हैं। बिना विनाश के नई सृष्टि कैसे हो सकती है? शिव का नाम ही शिव है, जो शुभ, कल्याणकारी और पवित्र का अर्थ देता है। उन्हें महादेव कहते हैं, देवों के देव। नीलकंठ, क्योंकि उन्होंने हलाहल विष पीकर दुनिया बचाई। भोलेनाथ, क्योंकि वो इतने सरल हैं कि एक बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनका अस्तित्व क्या है? क्या वो कोई साकार रूप हैं, या निराकार ब्रह्म? पुराणों के अनुसार शिव आदि अनादि हैं, मतलब उनका न आदि है न अंत। वो समय से परे हैं, काल से ऊपर। ऋग्वेद में उन्हें रुद्र कहा गया है, जो क्रोधी रूप है, लेकिन साथ ही दयालु भी। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव स्वयंभू हैं, खुद से प्रकट हुए। कोई उन्हें जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि वो सृष्टि के पहले हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? आइए एक रोचक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, जब सृष्टि की शुरुआत हो रही थी। भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए थे, और उनकी नाभि से एक कमल निकला। उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें अपना स्रोत समझ नहीं आया। वो विष्णु से मिले, और दोनों में बहस हो गई, कौन बड़ा है? ब्रह्मा कहते, मैं सृष्टि करता हूं। विष्णु कहते, मैं पालन करता हूं। तुम मेरी नाभि से निकले। तभी अचानक एक ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ, अनंत ऊंचाई वाला, न आदि न अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों हैरान। विष्णु बोले, चलो इसका अंत ढूंढते हैं। विष्णु वराह रूप धारण कर नीचे गए, ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर। लाखों साल बीत गए, लेकिन अंत नहीं मिला। थक कर लौटे तो स्तंभ से शिव प्रकट हुए। बोले, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत, मैं शिव हूं। इस कथा से पता चलता है कि शिव का रूपलिंग है, निराकार, अनादि। विष्णु पुराण में थोड़ा अलग है। वहां शिव विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं, लेकिन शिव पुराण में शिव को सर्वोच्च माना गया है। अब सवाल, उनके माता पिता कौन? दोस्तों, शिव को अनादि मानने वाले कहते हैं, उनके कोई माता पिता नहीं, वो पुरुष हैं, और उनकी शक्ति पार्वती या दुर्गा। लेकिन कुछ पुराणों में, जैसे शिव महापुराण, एक गहरा रहस्य है। बताया जाता है कि सदाशिव या काल ब्रह्म और देवी दुर्गा, जिन्हें शिवा भी कहते हैं, से त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई। पहले विष्णु दुर्गा के गर्भ से जन्मे, फिर ब्रह्मा और शिव। लेकिन मुख्य धारा में शिव स्वयंभू हैं। कल्पना कीजिए, अगर शिव के माता पिता होते, तो सृष्टि कैसे शुरू होती? वो तो ब्रह्मांड के आधार हैं। अब बात सर्वश्रेष्ठ की। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों गुणों के प्रतीक हैं। ब्रह्मा रजोगुण सृजन, विष्णु सतोगुण पालन, शिव तमोगुण संहार। हिंदू धर्म में तीनों बराबर हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे। लेकिन शैव संप्रदाय में शिव को परब्रह्म कहते हैं। एक कथा है, ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई में शिव ने उन्हें समझाया कि सब एक हैं। विष्णु शिव के भक्त हैं,
जैसे हरिहर शिव विष्णु के मोहिनी रूप से मोहित हुए थे। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। चलिए अब कुछ और रहस्य खोलते हैं। शिव का कैलाश निवास क्यों? क्योंकि वो योगी हैं, ध्यान में लीन। उनका तांडव नृत्य संहार का नहीं, ब्रह्मांड की लय का प्रतीक है। गंगा उनके जटाओं में क्यों? क्योंकि उन्होंने गंगा को रोका, वरना पृथ्वी डूब जाती। और नंदी उनका वाहन क्यों? क्योंकि नंदी धर्म का प्रतीक है। दोस्तों, अब हम उस रहस्यमयी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं, जहां हम भगवान शिव के और गहरे रहस्यों को खोलेंगे। अगर आपने सोचा कि शिव की कहानी सिर्फ आदि अनादि या त्रिदेवों की बहस तक सीमित है, तो रुकिए। शिव का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उनके हर रूप, हर कथा, हर प्रतीक में एक गहरा अर्थ छिपा है। उनके अवतारों से लेकर उनके परिवार तक हर बात में एक रहस्य है। तो चलिए बिना देर किए डुबकी लगाते हैं शिव के अनंत सागर में। सबसे पहले बात करते हैं शिव के स्वरूप की। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि शिव का हर रूप एक कहानी कहता है? वो जटाधारी हैं, क्योंकि उनकी जटाएं ब्रह्मांड की जटिलता को दर्शाती हैं। गंगा उनकी जटाओं में इसलिए बसी हैं, क्योंकि शिव सृष्टि की हर शक्ति को नियंत्रित करते हैं। उनके गले में सर्प क्यों? क्योंकि वो भय को भी अपने वश में रखते हैं। और वो तीसरी आंख, वो ज्ञान और विनाश दोनों का प्रतीक है। एक बार की बात है, जब कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश की। शिव ने तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए, लेकिन फिर शिव ने उन्हें पुनर्जन्म दिया। ये क्या दर्शाता है? कि शिव सिर्फ संहारक नहीं, वो जीवनदाता भी हैं। अब सवाल उठता है, शिव के अवतार कौन कौन से हैं? दोस्तों, शिव के कई अवतार हैं, लेकिन कुछ प्रमुख हैं, जैसे हनुमान जी। जी हाँ, सुनकर हैरानी हुई ना? रामायण में हनुमान को शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। शिव पुराण में 11 रुद्रों का जिक्र है और हनुमान उनमें से एक हैं। वो भगवान राम के परम भक्त थे, लेकिन उनकी शक्ति शिव की थी। फिर भैरव, जो शिव का उग्र रूप है। काशी में काल भैरव की पूजा आज भी होती है। और नटराज, शिव का वो रूप जो नृत्य के माध्यम से सृष्टि की लय को दर्शाता है। हर अवतार में शिव का एक अलग उद्देश्य है। लेकिन क्या ये अवतार सचमुच अलग हैं, या शिव का एक ही रूप अलग अलग समय पर प्रकट होता है? इस सवाल का जवाब है, शिव एक हैं, लेकिन उनके रूप अनंत। अब बात उनके परिवार की। शिव का परिवार भी अनोखा है। उनकी पत्नी पार्वती, जो शक्ति का स्वरूप है। बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं, और बिना शिव के शक्ति। ये अद्भुत संतुलन है। उनके दो पुत्र, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय युद्ध के देवता, जिनका जन्म असुरों का नाश करने के लिए हुआ। और गणेश विघ्नहर्ता, जिनकी उत्पत्ति पार्वती ने अपने उपटन से की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, गणेश का सिर क्यों कटा? एक कथा के अनुसार जब गणेश ने शिव का रास्ता रोका, तो शिव ने क्रोध में उनका सिर काट दिया। बाद में पार्वती के कहने पर उन्हें गजमुख दिया गया। ये कथा दर्शाती है कि शिव का क्रोध और प्रेम दोनों अनंत हैं। और नंदी, वो सिर्फ वाहन नहीं, शिव के परम भक्त हैं। चलिए अब एक और रहस्य। शिव का कैलाश पर्वत से क्या कनेक्शन? कैलाश को सृष्टि का केंद्र माना जाता है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं, क्योंकि कैलाश की संरचना और ऊर्जा अद्भुत है। वहां का वातावरण ऐसा है कि ध्यान अपने आप लग जाता है। पुराण कहते हैं शिव वहां इसलिए रहते हैं, क्योंकि वो योगी हैं, तपस्वी हैं। लेकिन वो सृष्टि से अलग नहीं, वो हर कण में है, शिवलिंग के रूप में। दोस्तों, शिवलिंग कोई साधारण प्रतीक नहीं, ये सृष्टि का आधार है, निराकार और साकार का मिलन। लिंग का अर्थ है चिन्ह, और शिवलिंग शिव की अनंतता का चिन्ह है। अब बात त्रिदेवों की। क्या शिव सर्वश्रेष्ठ हैं? शैव लोग कहते हैं हाँ, वैष्णव कहते हैं विष्णु। लेकिन सत्य क्या है? एक कथा सुनिए। एक बार ब्रह्मा ने शिव की तुलना में खुद को बड़ा कहा। शिव ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी। लेकिन विष्णु ने शिव की भक्ति की, और शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ विष्णु पुराण में विष्णु को सर्वोच्च कहा गया है। सच्चाई यह है कि त्रिदेव एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे सृष्टि के लिए सृजन, पालन और संहार जरूरी है, वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव। दोस्तों, शिव का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। उनके भक्तों में राक्षस भी हैं, जैसे रावण। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र रचा, जो आज भी गाया जाता है। शिव ने उसे वरदान दिया, लेकिन जब रावण ने अहंकार किया, तो शिव के भक्त राम ने उसका अंत किया। ये क्या सिखाता है? कि शिव भक्ति में अहंकार की कोई जगह नहीं। अब अंत में
एक सवाल आपके लिए, क्या आप मानते हैं कि शिव सिर्फ एक देवता हैं या वो शक्ति है जो हर कण में बसी है? उनकी भक्ति हमें क्या सिखाती है? शांति, प्रेम और बलिदान। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि शिव की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। शिव शंभू। हर हर महादेव।